हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का जो हमारा क्लास है वो कंजंक्शन पे होगा, जिसका पार्ट 4 आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और आज हम लोग कोऑर्डिनेट कंजंक्शन में सिंस का यूज सीखेंगे, एज का यूज आपको सीखना है, बिकॉज, एज इफ, एज दो, अनटिल और अनलेस। ठीक है, तो इनके क्या यूजेस होते हैं, किस तरीके से इनका यूज करके आप सेंटेंस को इजीली फ्रेम कर सकते हैं, इसके कॉन्सेप्ट क्या है। तो यूज प्लस कॉन्सेप्ट इसके बिल्कुल हम लोग सीखने वाले हैं। तो हम लोग दोनों तरीके से सीखेंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ठीक है, ताकि हमको ना कोई भी डाउट ना रहे। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप जरा समझे कि यहाँ पे बिकॉज, एज और सिंस। आपको पता है कि बिकॉज मीन्स क्या होता है, इसका हिंदी मीनिंग जो होता है वो क्या होता है, तो वो होता है क्योंकि। अब मैं आपको बता देता हूं कि जब भी आप बिकॉज का यूज करते हैं, या फिर आप एज का यूज करते हैं, या फिर आप जब सिंस का यूज करते हैं, दो सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, ठीक है, तो इस तीनों का जो हिंदी मीनिंग होता है वो आपका क्या हो जाता है, क्योंकि होता है। याद रखिएगा। और ये बताएगा क्या, तो ये हमेशा रीजन को बताएगा, मीन्स क्या बताएगा, कारण बताएगा। ठीक है, कि कोई भी यदि एक्शन हुआ है तो उस एक्शन का एक्चुअल में कारण क्या है। तो हम लोग रीजन बताने के लिए क्या यूज करते हैं, या तो बिकॉज यूज करेंगे, या तो एज, या तो क्या यूज कर सकते हैं आप, सिंस। और याद रखिएगा ये सब आपके कौन से कंजंक्शन होते हैं, तो ये सब आपके सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होते हैं, जिसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, क्योंकि होता है, जो कि बताता क्या है, रीजन बताता है। ठीक है, अब ये तो बात आपको क्लियर हो गया। लेकिन दूसरी बात ये है कि मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं। देखिए, आप बिकॉज का यूज, या फिर एज का यूज, या फिर सिंस का यूज आप दो तरीके से कर सकते हैं। जैसे देखिए, या तो आप सेंटेंस के स्टार्ट में कर सकते हैं बिकॉज का यूज, या फिर एज का यूज, या तो क्या किसका यूज करेंगे, सिंस। जैसे कहने का मतलब क्या है कि सपोज आपने यहाँ पे क्या किया, एज लिखा, और एज के बाद से आपने क्या किया, एक सेंटेंस लिखा, फिर आपने क्या लगा दिया, कॉमा, और फिर से आप कौन सा सेंटेंस लिख सकते हैं, दूसरा सेंटेंस लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे या तो आप एज लिख सकते हैं, और चाहो तो आप क्या लिख सकते हैं, आप सिंस भी लिख सकते हैं, और चाहे तो आप क्या लिख सकते हैं, बिकॉज भी लिख सकते हैं। तो आप बिकॉज, सिंस, एज का यूज स्टार्टिंग में भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन स्टार्टिंग में जब आप यूज करेंगे तो इसके बाद से आपका क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस होगा, उसके बाद से आपको कॉमा लगाना पड़ेगा, फिर आप क्या करेंगे, सेकेंड सेंटेंस होगा। ठीक है, लेकिन इसका यूज जो है वो आप चाहेंगे ना सेंटेंस के मिड में भी कर सकते हैं, आई मीन सेंटेंस के बीच में भी। तो आप क्या करेंगे, सुनिएगा। सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, फर्स्ट सेंटेंस, उसके बाद फर्स्ट सेंटेंस के बाद से अब यहाँ पे आपको क्या लगाना, या तो सिंस लगा लीजिएगा, और या तो आप लगा लीजिएगा क्या, एज लगा लीजिएगा, और या तो क्या लगा लीजिएगा, बिकॉज का यूज कर लीजिए। और उसके बाद से आपको क्या करना है, सेकेंड सेंटेंस का यूज करना है। ठीक है, तो आप इसका चाहे तो मिड में भी यूज कर सकते हैं, और आप चाहे तो इसका स्टार्ट में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बस डिफरेंस यही है कि जब आप स्टार्टिंग में यूज करेंगे तो यहाँ पे आपको कॉमा लगाना है। ठीक है, लेकिन यदि आप बीच में यूज करेंगे तो कोई कॉमा आपको यूज करना नहीं है। और जिसका हिंदी मीनिंग क्या हो जाएगा, जब ये दो सेंटेंस को जोड़ेगा तो क्योंकि हो जाएगा। ठीक है, अब जरा एग्जाम्पल लेके समझते हैं। ठीक है, इसको जरा देखिएगा। अब ये कह रहा है कि वह मंदिर नहीं गया था। ठीक है, अच्छा, वो मंदिर नहीं गया था, अब कह रहा है कि क्योंकि वह खेल रहा था। तो देखिएगा जरा ध्यान से, आपने बोला किसी को कि वो मंदिर नहीं गया था। ठीक है, तो उसका मंदिर नहीं जाने का कारण क्या था, यही तो कारण था ना, वो खेल रहा था। तो ये जो स्टेटमेंट आपका, वह खेल रहा था, एक बात बताइए क्या बता रहा है, तो आप कहेंगे सर ये रीजन बता रहा है, कारण बता रहा है। तो कारण बताने के लिए आप चाहे तो बिकॉज यूज करिए, चाहे तो एज यूज करिए, चाहे तो क्या यूज करिए, सिंस यूज करिए। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे कैसे, इसको लिखेंगे क्या, तो आप लिखेंगे ही डिड नॉट, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, गो टू टेम्पल। ठीक है, तो आपने यहाँ पे लगा दिया कि ही डिड नॉट गो टू टेम्पल, यानी वो मंदिर नहीं गया था। अब आपने क्या लिखा, क्योंकि है, तो आप क्या लगा सकते हो, यहाँ पे बिकॉज लगा सकता है। ठीक है, आप बिकॉज का भी यूज कर सकते हैं, आप चाहेंगे तो यहाँ पे एज का भी यूज कर सकते हैं, आप चाहेंगे तो यहाँ पे सिंस का भी यूज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब फिर ये लिखेंगे वो खेल रहा था, तो वो खेल रहा था पास्ट कॉन्टिन्यूअस है ना, तो क्या लिखेंगे, ही वाज प्लेइंग। ठीक है, तो अब समझिएगा जरा ध्यान से, आपने यहाँ पे देखा कि आपने यहाँ पे बिकॉज का यूज कहाँ पे किया है, तो आप कहेंगे सर मिड में, यानी बीच में यूज किया है। लेकिन आप चाहेंगे तो इसका यूज ना हम क्या कर सकते हैं, सेंटेंस में
आप स्टार्ट में भी कर सकते हैं, लेकिन याद रखना पड़ेगा आपको क्या कि जब भी आप बिकॉज का यूज करेंगे, जब भी आप एज का यूज करेंगे, जब भी आप सिंस का यूज करेंगे, तो ये उसी सेंटेंस या उसी क्लॉज से पहले आएगा, ठीक है, जो क्या बताएगा, रीजन बताएगा, कारण बताएगा। यदि मैं इस दोनों में से आपसे पूछूंगा कि ये वाला सेंटेंस और ये वाला सेंटेंस, इन दोनों में से रीजन कौन बता रहा है, कारण कौन बता रहा है, तो आपका आंसर होगा सर पता है कारण कौन बता रहा है, ये वाला, कि वह खेल रहा था, यही ना उसका रीजन है। तो आपको क्या करना है कि इसी के पहले आप या तो बिकॉज का यूज करेंगे, या तो एज, या तो क्या यूज करेंगे, सिंस। अब जैसे मान लीजिए इसको हमको स्टार्टिंग में लेके जाना है, तो आप समझिएगा क्या कर देना, कुछ नहीं, आप यहाँ पे बस लिख दीजिएगा ऐसे बिकॉज, हो गया, ही वॉज प्लेइंग, ठीक है, तो आपने लिख दिया बिकॉज ही वॉज प्लेइंग, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लगा लेना, कॉमा। अब दूसरा ये हो जाएगा कि ही डिड नॉट गो टू टेम्पल, बस सिंपल है, हो गया आपका, ये देख लीजिए, ठीक है। तो सिंपल सा आप यहाँ पे क्या करने हैं, आपको मिड में भी यूज कर सकते हैं इनका और स्टार्टिंग में भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। बस स्टार्टिंग में यूज करिएगा तो यहाँ पे कॉमा लगा देना, और बीच में यूज करेंगे तो कोई कॉमा की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जरा नेक्स्ट देखते हैं। एक मैं पार्क में नहीं गया, अच्छा ठीक है, क्योंकि बारिश हो रहा था। एक बात बताइए, पार्क में नहीं गया, आखिर क्यों नहीं गया? अब क्यों नहीं गया, क्योंकि क्या हो रहा था, बारिश हो रहा था, तो ये कारण बता रहा ना कि बारिश होने के वजह से ये पार्क में नहीं गया। तो यहाँ पे यही इसका रीजन है पार्क में नहीं जाने का। तो आप क्या लिखेंगे, आप बोलेंगे कि आई डिड नॉट गो टू द, कहाँ पे, तो हो जाएगा ना पार्क, यानी आई डिड नॉट गो टू द पार्क, मैं पार्क नहीं गया था। अब आपने बोलना है क्योंकि, तो अब चाहो तो एज लगाओ, चाहो तो सिंस लगाओ, चाहो तो बिकॉज लगा लो। अब मेरा मन है एज लगाने का, तो मैं एज लगा लूंगा, ठीक है। अब क्या हो गया, बारिश हो रहा था, तो यहाँ पे लिखेंगे इट वाज रेनिंग, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा इट वाज रेनिंग, यानी क्या हो रहा था, बारिश हो रहा था। तो ये देखिए हमने क्या किया, इजिली बना लिया। फिर यहाँ पे नीचे देखिए क्या कह रहा है, मटिल्डा खुश नहीं है। अच्छा जी, चलो अब बताओ भैया, वो खुश नहीं है। अब क्यों नहीं खुश है, क्योंकि कह रहा है कि वो गरीब है, क्योंकि वो क्या है, गरीब है। तो ये रीजन बता रहा ना, उसका कारण है ना खुश नहीं रहने का, क्या कारण है, क्योंकि वो गरीब है। तो कारण बताएंगे तो या तो सिंस, या तो एज, या तो बिकॉज यूज करेंगे। तो आपने क्या कर लेना है, आप लिखेंगे सर मटिल्डा, सही है, आप कह रहे खुश नहीं है, तो मटिल्डा इज नॉट हैप्पी, कि वो क्या है, खुश नहीं है। आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि मटिल्डा इज अनहैप्पी, ठीक है। अब क्योंकि का मान लीजिए मेरा मन क्या है सिंस लगाने का, तो मैं सिंस लगा लूंगा। अब कह रहा वो गरीब है, तो क्या लिखेंगे, ये मटिल्डा लड़की है, तो क्या हो जाएगा, सी इज पुअर, वो क्या है, गरीब है। अब देखिए आप चाहेंगे ना इसको स्टार्टिंग में भी यूज कर सकते हैं, तो आपको बस यही तो करना है ना, सिंस सी इज पुअर, फिर कॉमा लगा के इसको लिख लीजिए। आप चाहेंगे तो एज को स्टार्टिंग में कर सकते हैं, तो एज इट वाज रेनिंग, और फिर क्या करना है, कॉमा लगा के इसको लिख लीजिए। तो आप स्टार्ट में भी यूज कर सकते हैं, मिड में भी यूज कर सकते हैं, वो आपका चॉइस है। बस आपको याद रखना है कि ये सबके सब रीजन बताएंगे, तो इनको किन से पहले लगाना है, जो भी सेंटेंस, जो भी क्लॉज आपका कारण बताएगा, उसी से पहले ये आपका क्या होगा, यूज होगा। जैसे देखिए ये वाला सेंटेंस रीजन बता रहा था, उसके पहले बिकॉज लगाया आपने। ये वाली सेंटेंस रीजन बता रहा था, उसके पहले आपने एज लगा लिया। ये वाली सेंटेंस रीजन बता रहा था, उसके पहले आपने क्या लगा लिया, सिंस लगा लिया, ठीक है। तो दोनों याद रखिएगा कि बिकॉज और एज, सिंस जब भी दो सेंटेंस को जोड़ेगा तो इसका हिंदी मीनिंग होगा क्योंकि, लेकिन ये बताता क्या है, रीजन को बताएगा। रीजन मीन्स क्या हो गया, कारण को बताएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अब जरा नेक्स्ट समझते हैं, ठीक है। अब ये समझ लीजिए ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ एज दो, सॉरी एज इफ, और क्या दिया है, एज दो, ठीक है। देखिए इन दोनों का जो हिंदी मीनिंग होता है ना, वो होता है जैसे कि, ठीक। हिंदी मीनिंग तो इसका जैसे कि ही होता है, लेकिन ना ये कॉमन है, एज इफ कॉमन है, बट ये रेयर यूज होता है। एज दो बहुत ही ना आपको कम देखने को मिलता है, बट दोनों आपस में ना इंटरचेंजेबल है। मतलब आप जहाँ पे एज इफ का यूज कर सकते हैं, वहां पे एज दो का भी यूज कर सकते हैं, और दोनों का हिंदी मीनिंग क्या है, सेम है। बट अब इतना तो हिंदी मीनिंग तो हमको क्लियर हो गया, ये चलो हिंदी मीनिंग इसका क्या होता है, जैसे कि, ठीक है। लेकिन अब आपको समझना है इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो समझिएगा इसका हिंदी मीनिंग जैसे कि तो होता है, लेकिन ये कनेक्ट किसको करेगा, याद रखिएगा, अनरियल सिचुएशन को कनेक्ट करेगा। अनरियल सिचुएशन को कनेक्ट करेगा। तो आप कहेंगे सर ये अनरियल सिचुएशन क्या होता है, देखो
एक बात बताओ, आपको मैं याद करवा देता हूँ। मैं क्या कहूंगा सर, रियल। तो रियल मीन्स क्या होता है? आप कहेंगे सर वास्तविक, यानी जो चीजें हो सकती हैं, जो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? रियल बोलते हैं। लेकिन अब आपने यहाँ पे लगा दिया अन, तो अनरियल मीन्स हो गया अवास्तविक, यानी जो हो ही नहीं सकता। जिस चीज को हम केवल सोच सकते हैं वो आपका हो ही नहीं सकता, उसको हम क्या बोलेंगे? अनरियल सिचुएशन। जरा मैं समझाता हूं आपको, देखिए, अनरियल सिचुएशन वो सिचुएशन होता है कि जिसमें आप क्या करते हैं? केवल सपोज करेंगे। सपोज मीन्स क्या हो गया भाई? मानेंगे किसी भी चीज को, ठीक है। आप पता है इसमें क्या करेंगे? अज्यूम करेंगे, ठीक है, कल्पना करेंगे। आपको मैं सबसे आसान वर्ड बता देता हूँ, आप इसमें ना इमेजिन करेंगे। कल्पना, काल्पनिक चीजें हो सकती है, मतलब वो चीज रियल में नहीं होगा, काल्पनिक होगा। जैसे मैं समझाता हूँ आपको, मान लीजिए कि कई बार होता ये है कि आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है, और आपने देखा कि आपके छत पे ना बहुत अच्छा अच्छा कुछ भी पड़ा हुआ है, ठीक है। अरे मैंगो का सीजन चल रहा है आजकल। मान लीजिए आपने यहाँ पे है और आपने पता है क्या देखा? एक देखा ऐसे पेड़ है, और इस पेड़ पे आपने पता है क्या देख लिया? इस पेड़ पे आपने बर्ड देख लिया, और नीचे से आप देख रहे हैं इसमें पका पका मैंगो है, ठीक है। अब आपने देखा कि वाह, चिड़िया तो किसी भी मैंगो को खा सकती है, उसको जो पसंद आया, जो पका हुआ फ्रूट है उसको वो खा सकती है, जो भी मैंगो है, ठीक है। तो आपके माइंड में कई बार आता है, कहते हैं अरे काश मैं चिड़िया होता यार, मैं यदि चिड़िया होता ना तो मैं भी ऐसे ही खाता। तो एक बात बताइए, आप यहाँ पे इंसान है और आप ये बोल रहे हैं कि मैं चिड़िया होता। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सुनिएगा ध्यान से। मैं, अरे लिख लेता हूँ ना यहाँ पे, मैं बर्ड होता, मतलब वही बात है यार, चिड़िया होता, ठीक है। अब आपने बोला, तो एक बात बताइए, क्या आप बर्ड हैं? क्या आप चिड़िया है? नहीं, आप तो एज्यूम कर रहे हैं ना, आप सपोज कर रहे हैं, आप इमेजिन कर रहे हैं कि मैं चिड़िया होता, ठीक है। तो क्या एक इंसान चिड़िया बन सकता है? बता दो जरा। अरे भाई ऐसा नहीं होता, इंसान कैसे चिड़िया बनेगा? ऐसा थोड़ी है पंख लगा लिया और उड़ रहा है, ठीक है। तो इंसान कभी भी चिड़िया नहीं बन सकता है, इंसान बेवकूफ बन सकता है, वो अलग बात है, ठीक है। अब देखो, तो यहाँ पे क्या है? तो ये कौन सी कंडीशन है आपकी? अनरियल सिचुएशन है, यानी जिसमें आप अज्यूम करते हैं। आप स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, और आप स्कूल में पढ़ते पढ़ते क्या करते हैं कि कोई ऐसा एक्टिविटी होता है ना क्लास में या फिर स्कूल में, तो आपको मन ही नहीं होता, आप एकदम लगता है यार ये तो बहुत ही ज्यादा बोरिंग है, ओडीएस है, ठीक है। तो आप क्या सोचते हो? आप सोचते हो कि काश मैं यदि प्रिंसिपल रहता ना यार, तो इस एक्टिविटी को करवाता ही नहीं, ठीक है। मैं यदि प्रिंसिपल रहता ना तो प्रैक्टिकल फाइल किसी से लिखवाता ही नहीं, तो आप प्रिंसिपल हैं नहीं, है ना। आपने क्या किया? इमेजिन किया, अज्यूम किया। तो ये अनरियल सिचुएशन को बता रहा है, जो चीजें सत्य नहीं है, जो चीजें सही नहीं है, आप केवल क्या कर रहे हैं? सपोज कर रहे हैं, आप केवल उसको मान रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? अनरियल सिचुएशन। तो याद रखिएगा, जब भी एज इफ लगाएंगे, जब भी आप एज दो लगाएंगे, इसका हिंदी मीनिंग जैसे की होगा। याद रखिएगा, इसका हिंदी मीनिंग जैसे कि होगा, लेकिन ये सिचुएशन कैसा होगा? अनरियल सिचुएशन को बताएगा ये, ठीक है। यानी जो सिचुएशन आपकी ना रियल नहीं हो सकती, वो केवल उसको हम मान सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन को जोड़ेगा आपका क्या? एज इफ और एज दो। आई होप आपको ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब जरा एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, जरा ध्यान से देखिएगा, मैं क्या कह रहा हूँ? ये कह रहा है कि मेरा दोस्त ऐसे खाता है, ठीक है, खाने दो। कह रहा है कि जैसे कि वो जानवर। एक बात बताइए, आपका दोस्त है और आप चले गए किसी भी रेस्टोरेंट में, ठीक है, और आपने बिरयानी मंगाया और आपका दोस्त क्या किया? मुंह लगा दिया पूरा उसी में, चम्मच छोड़ो भाई, मुंह ही लगा दिया और दोनों वहां से खाने लगा। तो आप वहां पे बोल रहे यार तुम तो ऐसे खाते हो ना, लगता है जानवर हो। तो आप वहां पे, क्या आपका दोस्त जानवर है? वो अलग बात है, कहते हैं लोग मेरा दोस्त जानवर है, बट क्या आपका दोस्त जानवर है? नहीं। वो ये किसको बता रहा है? अनरियल सिचुएशन को बता रहा है। आपका दोस्त जानवर नहीं है, आप बस आप बोल रहे हैं, उसको एज्यूम कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं उसके काम से कि यार ये जानवर है। तो आप कौन सा सिचुएशन बता रहे हैं? अनरियल सिचुएशन। किससे जोड़ेंगे इसको? एज इफ या फिर किससे? एज दो से। अब वैसे हिंदी मीनिंग में देखिए, यहाँ पे दिया है जैसे कि, मैंने इसीलिए हिंदी मीनिंग भी आपको दे दिया। लेकिन मान लीजिए जहां पे हिंदी नहीं रहेगा, तो वहां पे आपको समझना पड़ेगा अनरियल सिचुएशन को हम किससे जोड़ेंगे? एज इफ या फिर एज दो से, ठीक है। ये सारी यदि आपको सारा कॉन्सेप्ट यदि आपको पता है और यदि अच्छे से हम नोट बनाते हैं और इसको लिख देते हैं, तो जब मैं सिंथेसिस पढ़ाऊंगा या फिर मैं ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ाऊंगा, तो मैं कह रहा हूं आपको, मैं एक भी रूल नहीं पढ़ाने वाला हूं आपको देखते ही आप उसको सिंथेसिस किसी भी सेंटेंस का आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। तो अब ये कह रहा है कि मेरा दोस्त ऐसे खाता है, मीन्स मेरा दोस्त खाता है, तो आप क्या लिखेंगे? माई फ्रेंड। सही है, एक दोस्त की बात कर रहा हूं, तो माई फ्रेंड।
अब खाता है का मतलब ईट और सिंगुलर है तो यस लग जाएगा। तो माई फ्रेंड ईट्स मतलब मेरा दोस्त खाता है जैसे कि वो जानवर हो। तो जैसे कि देखो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, ये अनरियल सिचुएशन, वो जानवर नहीं है ना, आप केवल एज्यूम कर रहे हो। तो किससे लगाएंगे, एज इफ या फिर एज दो। वैसे भी जैसे कि का हिंदी क्या होता है, एज दो या फिर एज इफ। अब आपका मन है एज इफ यूज करने का तो एज इफ यूज कर लीजिए, आपका मन होगा एज दो यूज करने के लिए तो एज दो यूज कर लीजिएगा। अब वो जानवर है, ठीक है। अरे यार देखो मैं ना फ्लो में एक चीज तो बताना ही भूल गया, आप समझिएगा ध्यान से, देखिएगा ध्यान से। मैं आपको समझा रहा हूं कि जब भी आपको अनरियल सिचुएशन को शो करना हो तो इसको हम कैसे क्या करेंगे। देखिए जब भी आपको अनरियल सिचुएशन शो करना है तो आप सब्जेक्ट लगाइएगा। अब सब्जेक्ट आपका चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, समझिएगा। तो उसके साथ आप क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। और वहां पे उसके बाद से पता है क्या लगा देंगे, जो भी आपका नाउन होगा या फिर जो भी आपका क्या होगा प्रोनाउन होगा, हम क्या करेंगे उसको आराम से लगा लेंगे। अब कहेंगे ये क्या है, जैसे मान लो मैं हिंदी में लेता हूँ एक एग्जांपल आपको, कि मैं ऐसे बोलूं कि मैं टीचर होता, ठीक है। अब मान लीजिए किसी ने बोला अरे मैं टीचर होता ना तो सबको 99% दिलवाता। तो आपने बोला मैं टीचर होता, तो आप एक बात बताइए, यहाँ पे आपने बोला कि मैं टीचर होता, तो आप टीचर तो है नहीं, आप एज्यूम कर रहे हैं। कौन सा सिचुएशन है, अनरियल सिचुएशन। इसको फ्रेम कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, और सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो कुछ भी हो, उसके साथ हम क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए तो आपने क्या बोला, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा आई, अब इसके साथ क्या लगेगा, वर लगेगा, तो आई वर। अब क्या, अब देखिए यहाँ पे नाउन क्या है, टीचर है ना, तो उसके पहले अ लगा के आपने क्या लिख देना, टीचर, ये लो बन गया, आई वर अ टीचर। किसी ने बोला ऐसे कि मैं पीएम होता, भाई आप पीएम है नहीं ना, आप बोल रहा मैं पीएम होता मतलब है नहीं, एज्यूम कर रहा है। तो आप क्या लगाएंगे, आई वर पी, आप बस खत्म, समझ रहा ना चीज को। तो अब ये हो गया। अब किसी ने बोला कि समझिएगा ध्यान से कि वह जानवर होता, मतलब है नहीं। अब बोलते हैं ना तुम जानवर होते हैं ना, तो फिर लठ लगाते हैं तुम्हारे 4-5। तो वो कह रहे हैं कि वो जानवर होता, ठीक है। तो आप समझो कोई जानवर है नहीं ना, ये अनरियल सिचुएशन कैसे बनाएंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा तो ही हो जाएगा। अब सब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो कोई मतलब नहीं, आपको क्या लगाना है, वर लगाना है। तो ही वर अ एनिमल। देखो यहाँ पे एक चीज गलत हो रहा है, यहाँ पे एन लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये वावेल साउंड दे रहा है। तो ही वर एन एनिमल हो जाएगा, ठीक है। वैसे मैं आर्टिकल पढ़ाऊंगा आपको, डोंट वरी, ठीक है। तो आपको क्या करना, अनरियल सिचुएशन के लिए सब्जेक्ट लगाना है, वर लगाना, जो भी नाउन आएगा जो भी प्रोनाउन लगा लेना। अब देखिए जैसा कि क्या कह रहा है, वो जानवर है, तो ये तो अनरियल कंडीशन है, तो क्या लगाएंगे, अब सब्जेक्ट लगाएंगे ही, उसके बाद से क्या लगा लेंगे, वर। अब जानवर है तो क्या लगा लेंगे, एन एनिमल हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से तो अनरियल कंडीशन को ना हम ऐसे क्या करते हैं जी, बनाते हैं, उसको फ्रेम करते हैं हिंदी में। याद रखिएगा ये अनरियल कंडीशन को बताएगा। अनरियल सिचुएशन जब भी होगा तो सब्जेक्ट लगाइएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही है ये, तो वर लगा लीजिएगा। याद रखिएगा सब्जेक्ट सिंगुलर प्लूरल कोई मैटर नहीं, हमेशा क्या लगेगा, वर लगेगा। उसके बाद से जो भी आपका आगे नाउन या प्रोनाउन दिया उसको लिख लेंगे चुपचाप, ठीक है, बिना आवाज किए, बिना किसी को बताए। ये देखो वो ऐसे हंसता था, ठीक है, तो वो ऐसे हंसता था का मतलब वो हंसता था। आप ऐसे लिखो पास्ट इंडेफिनिट, तो क्या लगा लेंगे, ही लॉफ्ड। अब कह रहे हो कि जैसे कि, तो आप कहोगे सर इस बार ना आप एज दो लगा दीजिए, ठीक है लगा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो रावण है, अच्छा वो ऐसे हंसता था कि वो रावण अब है नहीं यार, वो रावण था कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो वो ऐसे हंसता था कि कोई दिक्कत नहीं, वही तो बनेगा। तो ही लॉफ्ड एज दो, अब क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट तो क्या हो जाएगा, ही वर, सही है। अब क्या लिखेंगे यहाँ पे, रावणा, तो यहाँ पे प्रॉपर नाउन है तो ये ऐसे रावणा लिख लेंगे। आई मीन संस्कृत में ऐसे बोलते हैं ना रावणा, तो उसी से निकला हुआ है, याद रखना। तो रावण तो हो गया ना। तो इस तरीके से आपको याद रखना है कि एज इफ, जैसे कि अनरियल सिचुएशन को बताएगा, ठीक है। और इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, जैसे कि अनरियल सिचुएशन बताने के लिए क्या यूज करते हैं आप, सब्जेक्ट वर, उसके बाद से नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया, कोई डाउट नहीं होगा, आई नो। नेक्स्ट आ जाइए जरा देखते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसमें ना मैक्सिमम आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो ही जाता है कि कहाँ पे इसका यूज करें और कहाँ पे यूज ना करें, ठीक है। तो इसको जरा अच्छे से समझेंगे, इसको इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझेंगे, क्योंकि बहुत ही ना
कंफ्यूजिंग टास्क है ये, ठीक है। आई मीन इसको यूज करना ऐसे आप समझ सकते हैं, जैसे देखिए ये कह रहे कि अनलेस कहां पे यूज करेंगे, बस आपको मैं बता रहा हूं। देखिए आपको पहले इतना याद रख लेना कि अनलेस का यूज करेंगे इट शोज कंडीशन, यानी जब कंडीशन बता रहा हूं, समझो कंडीशन क्या होता है। तो कंडीशन मीन्स होता है शर्त। तो जब भी आप किसी के सामने शर्त रखोगे, शर्त, ठीक है, कोई कंडीशन रखोगे, तो वहां पे हम क्या यूज करेंगे, अनलेस। जैसे आप कहेंगे ऐसे कि तुम छोड़ो, ऐसे लिख लो कि जब तक मैं मरूंगा नहीं, ठीक है, तब तक मैं भगवान से नहीं मिलूंगा। अब जरा इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखिएगा। अभी कह रहा है कि जब तक मैं मरूंगा नहीं तब तक मैं भगवान से नहीं मिलूंगा। अच्छा जी, देखो ध्यान से, ये कह रहा है, अच्छा एक बात मैं बताऊं आपको, अनलेस और अनटिल का जो हिंदी मीनिंग होता है ना, वो याद रखिएगा, वो जब तक ही होता है, ठीक है, याद रखिएगा, जब तक होता है दोनों का। अनलेस मीन्स भी जब तक और अनटिल मीन्स भी क्या होता है, जब तक। लेकिन अनलेस किसको बताएगा, अब यहाँ पे क्या, जब तक मैं मरूंगा नहीं तब तक मैं भगवान से नहीं मिलूंगा। एक बात बताइए, इसने कंडीशन क्या रखा, तो मरने का। ये कह रहा है कि जब तक नहीं मैं मरूंगा तब तक भगवान से नहीं मिलूंगा। तो कंडीशन ये है कि ये पहले तो मरेगा फिर ये भगवान से मिलेगा, समझ रहे हो। तो अब यहाँ पे कंडीशन रख दी, इसने शर्त रखा है कि जब तक मैं मरूंगा नहीं तब तक मैं भगवान से नहीं मिलूंगा। तो जब तक वो पहला वाला, अब देखिए जब तक ये वाला एक्शन कंप्लीट नहीं होगा, क्या तब तक ये वाला एक्शन कंप्लीट हो सकता है, तो आप कहेंगे नहीं सर। तो ये किसको बता रहा है, कंडीशन, शर्त, शर्त को बताएगा, तो आपका क्या होगा, क्या यूज करेंगे, अनलेस। ये चीज हो गया। लेकिन आपको एक बात और इसमें याद रखना है कि अनलेस का हम यूज तभी करेंगे जब आपको ये शो करना है कि जब तक ये वाला सेंटेंस, जो भी अनलेस से जुड़ा हुआ सेंटेंस है, जब तक ये वाला आपका सेंटेंस कंप्लीट नहीं होगा, जब तक ये पूरा नहीं होगा तब तक ये पूरा नहीं होगा। तो उस कंडीशन में आपको क्या यूज करना है, अनलेस। जैसे ये कह रहा है कि जब तक मैं मरूंगा नहीं तब तक मैं भगवान से नहीं मिलूंगा, इसका मतलब हो गया कि जब ये यदि मरेगा नहीं तो वो भगवान से नहीं मिलेगा। यानी मरने के लिए क्या हो, सॉरी, इसको भगवान से मिलने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। यानी पहले ये एक्शन फिनिश करना पड़ेगा, फिर ये एक्शन होगा। तो आपको कभी भी ये बताना हो, कोई भी कंडीशन आप बता रहे हैं, शर्त बता रहे हैं, लेकिन याद रखना कि अनलेस का मतलब ये होता है कि जब तक ये आपका पहला एक्शन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक दूसरा वाला एक्शन कभी कंप्लीट नहीं होगा। तो वहां पे आप क्या यूज करेंगे, अनलेस का यूज करेंगे, ठीक है। अब जरा जब बात करते हैं ना किसका, अनटिल का। तो देखिए अनटिल का जो यूज होता है ना, तो ये हमेशा आप देखेंगे यूज होता है, कह रहा है कि इट इंट्रोड्यूसेस टाइम और इवेंट। ये पता है किसको बताएगा, या तो ये टाइम को बताएगा, जरा ध्यान से समझिएगा, या तो इवेंट को बताएगा। अब सर कहेंगे अब इवेंट क्या है, अब इवेंट को मैं और आसान बनाता हूं आपके लिए, डेडलाइन, ठीक है। डेडलाइन का मतलब क्या हो गया, यानी कभी भी आपको ये बताना है, ठीक है, कि कोई भी जो आपका एक्शन है, कोई भी जो आपका काम है, वो तब तक चलेगा जब तक आपका क्या है, वहां पे जो एक डेडलाइन दिया है। डेडलाइन का मतलब जब तक कोई आपका वहां पे ऐसा डेडलाइन दिया होगा लास्ट में, तब तक ही क्या होगा आपका, जब एक्शन चलेगा तो वहां पे क्या यूज करेंगे आप, अनटिल का यूज करेंगे। याद रखिएगा पहला नंबर तो ये टाइम को बताता है, दूसरी बात ये किसको बताएगा, डेडलाइन को। यानी जो भी आपका टाइम दिया रहेगा तब तक ही आपका एक्शन चलेगा, उसके बाद आपका एक्शन नहीं चलेगा। तो उस कंडीशन में क्या यूज करना है आपको, अनटिल। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जरा ध्यान से समझिएगा। देखिए अनलेस का यूज कहां पे करना है, तो कह रहा है इट शोज कंडीशन। ये क्या बताएगा, कंडीशन बताएगा, ठीक है। कंडीशन मींस क्या हो गया, शर्तें। यानी जब तक पहला वाला एक्शन नहीं आपका कंप्लीट होगा तब तक दूसरा वाला एक्शन कभी कंप्लीट हो ही नहीं सकता। तो वहां पे क्या यूज करेंगे, अनलेस। और अनटिल का यूज कहां पे करेंगे, कह रहा है इट इंट्रोड्यूसेस टाइम। ये पता है किसको इंट्रोड्यूस करेगा, टाइम को। यानी ये टाइम को बताएगा। और कह रहा है कि इवेंट छोड़ो, आप डेडलाइन पे आ जाओ। यानी ये डेडलाइन का मतलब हो गया कि कोई भी आपका एक्शन जो है आपको ये बताना है कि इसी टाइम तक चलेगा। कोई भी आपने एक डेडलाइन दिया कि इससे बाहर नहीं चल सकता, तो वहां पे क्या यूज कर लेंगे आप, अनटिल। जरा एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। ये कह रहा है कि वे खेलते थे, ठीक है, तो हमने समझ में आया कि चलो कोई खेलता था। आगे दिया कि जब तक रात ना हो जाए। अब एक बात बताइए मुझे,
अब कहता वे खेलते थे, समझिएगा। तो उनका एक्शन क्या है, खेलने का। क्या यहाँ पे जब तक दिया, क्या यहाँ पे कह रहा है कि जब तक रात ना हो जाए। तो रात ना हो जाए का मतलब यहाँ पे क्या दिया है बताइए, डेडलाइन दिया है कि नहीं। यानी वो खेलते कब तक हैं, जब तक रात ना हो जाए। जैसे ही रात होता है वो खेलना बंद कर देते हैं। बात समझ रहा हो ना। तो यहाँ पे डेडलाइन जब भी दिया होगा तो आप क्या यूज करेंगे, अंटिल। और या तो कंडीशन जब बताएगा ना कि मतलब जब तक पहला एक्शन नहीं होगा तब तक दूसरा एक्शन हो ही नहीं सकता, तब वहां पे हम क्या यूज करेंगे, और तब वहां पे यूज करेंगे अनलेस। ठीक है। अब यहां जरा देखिए, ये कह रहा है कि जब तक तुम मुझे पैसा नहीं दोगे तब तक मैं तुमको पेन नहीं दूंगा। एक बात बताओ, अब ये कहना ये चाहता है कि भैया देखो, जब तक तुम पैसा नहीं दोगे ना तब तक हम पेन नहीं देंगे। यानी पहले उसको पैसा देना पड़ेगा तभी वो पेन देगा। मतलब ये एक्शन जब होगा तभी ये एक्शन होगा। क्या यूज करोगे, अनलेस। लेकिन इसमें कह रहा है कि वे खेलते थे, मतलब वो खेलते थे जब तक रात ना हो जाए। मतलब ये डेडलाइन बता रहा है कि वो खेलते तो थे लेकिन कब तक, रात तक। जैसे ही रात होता था खेलना बंद। तो ये किसको बता रहा है, डेडलाइन को बता रहा है। क्या यूज करोगे, अंटिल यूज करोगे। आई होप आपको ये क्लियर हो गया इतनी बातें। लेकिन इससे जुड़े हुए और भी आपके फैक्ट एंड कॉन्सेप्ट है जो आपको जानना चाहिए, वो भी मैं बताता हूँ, जरा ध्यान रखिएगा। क्या, सुनिए। क्या है कि कभी भी आप किसी भी सेंटेंस में जब भी आपने अनलेस यूज किया, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, कि जब भी आपने क्या यूज कर लिया, अनलेस, ठीक है, जब भी आपने यूज कर लिया अंटिल, ठीक है, तो याद रखिएगा इसके बाद से जो भी यहाँ पे सेंटेंस रहेगा, इसके बाद से जो भी क्लॉज रहेगा, यानी जिस भी क्लॉज या फिर जो भी सेंटेंस को आप अनलेस या फिर अंटिल से जोड़ रहे हैं, ठीक है, इसमें कभी भी आप नॉट का यूज नहीं कर सकते हैं। ये याद रखिएगा। वो नॉट लगा के कभी दे दिया एरर में ना तो आपको पता भी नहीं चलेगा और गलती हो जाएगा आपसे। यानी जब भी आप अनलेस यूज कर रहे हैं, जब भी आप अंटिल यूज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में कभी भी आपको नॉट का यूज नहीं करना, किसी भी हाल में नहीं करना। आप कहेंगे ऐसा क्यों सर, क्योंकि देखो इसमें अन दिया है, देखो यहाँ पे अन, तो अन हमेशा निगेटिव को ही बताता है। अन इसमें भी दिया है तो ये भी किसको बताता है, निगेटिव। यानी ऑलरेडी इसमें जो नॉट है ना वो इंक्लूडेड है, तो अलग से हमको नॉट का यूज करना नहीं है। ठीक है। तो आपको समझ में आया कि अनलेस कंडीशन को बताएगा, यानी जब तक पहला एक्शन नहीं होगा तब तक दूसरा एक्शन नहीं हो सकता। क्या लगाएंगे, अनलेस। अंटिल कह रहा है कि टाइम को बताएगा या फिर इवेंट डेडलाइन, यानी किसी, कभी भी आपको ये बताना कि कोई भी आपका जो एक्शन है वो किसी सीमित टाइम तक चलेगा, किसी उसका एक डेडलाइन है दिया हुआ, तो वहां पे हम क्या यूज कर लेंगे, अंटिल का यूज कर लेंगे। लेकिन इनके साथ क्या नहीं यूज कर सकते, नॉट नहीं यूज कर सकते। ठीक है। अब कैसे हम जोड़ेंगे जरा देखते हैं। देखिए ये कह रहा है कि अच्छा, इसका हिंदी मीनिंग तो मैंने आपको बता दिया ना, इसका हिंदी मीनिंग होता है जब तक। ठीक है जी। तो अब देखिए कह रहा है कि जब तक तुम मुझे पैसा नहीं दोगे, वाओ, तब तक मैं तुमको पेन नहीं दूंगा। ठीक है। तो मैं आपको एक बात बताता हूं, देखिए कि जब भी आपका दो एक्शन हो और दोनों एक्शन पता है क्या हो, फ्यूचर में हो, तो दोनों एक्शन आपका हिंदी में फ्यूचर में दिया है, तो जो पहला वाला एक्शन होगा उसको आप बनाइएगा ना प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किस में बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है। और जो दूसरा वाला आपका एक्शन होगा वो सेंस के अकॉर्डिंग आ सकता है, लेकिन आप उसको रखिएगा सिंपल फ्यूचर, जिसे हम फ्यूचर इंडेफिनिट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए कह रहा है कि जब तक तुम मुझे पैसा नहीं दोगे, फ्यूचर, मैं तुमको पेन नहीं दूंगा, फ्यूचर, तो ये वाला किसमें बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो आप कहेंगे सर जब तक के लिए हम क्या यूज करेंगे, अनलेस। क्यों अनलेस यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि जब तक ये पैसा नहीं देगा ना तब तक वो पेन नहीं देगा, यानी जब तक ये एक्शन नहीं होगा तब तक ये नहीं होगा। तो आपको क्या यूज कर लेना है यहाँ पे, तो आप कहेंगे सर यहाँ पे तो हम आराम से यूज करेंगे ना अनलेस, तुम मुझे पैसा नहीं दोगे। तो कह रहा है देखो इसके साथ क्या नहीं आएगा, नॉट नहीं आएगा, याद रखना। तो अनलेस यू, अब क्या हो जाएगा, गिव, अब मुझे का क्या लिखेंगे, मी, और पैसे का लिख लीजिएगा मनी। ठीक है। तो हो जाएगा अनलेस यू गिव मी मनी, यानी जब तक तो मुझे पैसा नहीं दोगे। अब तब तक यहाँ पे क्या करना, केवल आपको कॉमा लगा लेना, याद रखना। इसको हम ना, इसका कुछ लिखेंगे नहीं, केवल कॉमा लगाएंगे। मैं तुमको पेन नहीं दूंगा, तो इसमें नॉट लगेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या लिखेंगे, आई विल नॉट गिव यू, क्या जी भाई, द पेन। अब जरा ध्यान से समझेंगे, यानी बन गया अनलेस यू गिव मी मनी। देखिए आपका जब तक के जगह पे हमने क्या यूज कर लिया, अनलेस। अब इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप बनाया तो सब्जेक्ट लगाया, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा दिया आपने, फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि ये प्लूरल है, और ऑब्जेक्ट लगा दिया, और फिर यहाँ पे ये लगा दिया हमने मनी, और फिर कॉमा करके ये वाली सेंटेंस आराम से लिख लिया। बस ऐसे ही बनाना है आपको। ठीक है। लेकिन याद रखिएगा ये अनलेस जो होता है
एक कंडीशन को बताया, यानी जब तक ये नहीं होगा तब तक ये नहीं होगा। आगे देखिए कह रहा कि वे खेलते थे, ठीक है, जब तक रात ना हो जाए। तो एक बात बताइए, ये तो डेडलाइन बता रहा है, तो आप कहेंगे सर डेडलाइन बता रहा है तो वे खेलते थे, तो हम लगा लेंगे ऐसे, वे खेलते थे का मतलब दे, अब क्या हो जाएगा, प्लेड हो जाएगा, वे खेलते थे जब तक रात ना हो जाए। तो जब तक का यहाँ पे देखिए डेडलाइन को शो कर रहा है ना, तो क्या लगाएंगे यहाँ पे आप, अंटिल, यानी हो जाएगा कि दे प्लेड, यानी वे खेलते थे अंटिल, जब तक क्या ना हो जाए, रात ना हो जाए। तो इट ग्रीव डार्क, ठीक है, तो ये चीज है। अच्छा यहाँ पे ना आप चाहो ना तो यहाँ पे गॉट भी कर सकते हो, क्योंकि गेट का भी यूज करते हैं हम किसी भी, तो यहाँ पे आप गॉट या फिर आप ऐसे कर लीजिएगा, दे प्लेड, वे खेलते थे अंटिल इट गॉट डार्क, यानी वो कब तक खेलते थे, जब तक रात ना हो जाए। तो जब भी डेडलाइन बताना हो अंटिल, जब भी आपको ये बताना हो कि जब तक ये नहीं होगा तब तक दूसरा नहीं होगा अनलेस। आई होप आपको ये क्लियर हो गया। जरा इंग्लिश में भी इसका एग्जांपल लेके समझ लेते हैं, ताकि कोई भी आपको ना डाउट ना रहे, ठीक है। अब जरा समझिएगा, कह रहा है कि सी विल नॉट बाई द हाउस, ठीक है। अब ये कह रहा है ना वो घर नहीं खरीदेगी, चलो ठीक है, समझ में आ गया, नहीं खरीदेगी। अब यहाँ पे कह रहा है कि यू डिक्रीज द प्राइस, यानी ये कहना ये चाहता है कि वो घर नहीं खरीदेगी, ठीक है। कह रहा है कि जब तक पता है तुम क्या करोगे, जब तक तुम प्राइस को डिक्रीज नहीं करोगे, कम नहीं करोगे। एक बात बताओ, ये कहना ये चाहता है कि जब तक वो प्राइस को डिक्रीज नहीं करेगा तब तक वो क्या करेगा, आई मीन वो घर नहीं खरीदेगी। मतलब पहले तो उसको आपको क्या करना, उसका प्राइस डिक्रीज करना पड़ेगा, यानी पहले जब ये डिक्रीज होगा तभी वो घर खरीदेगी। तो जब ये एक्शन होगा तब ये एक्शन होगा, तो ऐसे में क्या यूज करते हैं आप, अनलेस, ठीक है जी। आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा। अब ये कह रहा है कि लेट्स गो फॉर अ वॉक, कह रहे चलो ना यार टहलते हैं, क्या दिक्कत है। अब ये फिर आगे कह रहा है कि यू आर टू टायर्ड, अब कह रहा है ना चलो टहलते हैं, और जब तक नहीं तब तक टहलते हैं जब तक कि तुम थक मत जाओ। यानी कहना ये चाहता है कि जब तक तुम थक मत जाओ, यानी जब तुम थक जाओगे ना तुम टहलना बंद कर देंगे। यानी क्या बता रहा है, तो आप कहोगे सर ये डेडलाइन बता रहा है, मतलब जब तक ये थक जाएगा, जब ये थक जाएगा ना तो ये टहलना बंद हो जाएगा। यानी इसका मतलब हो गया डेडलाइन बताने के लिए क्या यूज करते हैं आप, तो आप कहेंगे सर ये अंटिल यूज करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा ये, ठीक है। दे विल नॉट कम, वो नहीं आएंगे, यू इनवाइट देम। अच्छा ये कह रहा है कि वो लोग आएंगे नहीं जब तक तुम इनवाइट नहीं करोगे, तो भैया उनको पहले इनवाइट करोगे तभी तो आएंगे, नहीं इनवाइट करोगे नहीं आएंगे, तो पहले तो इनवाइट करना पड़ेगा उनको तभी आएंगे। तो पहले ये होगा तब ये होगा, तो आपको पता ही है क्या लगाते हैं, तो इस कंडीशन में हम लगाते हैं अनलेस। कह रहा है सी रन्स, वो दौड़ती है, अच्छा सी इज आउट ऑफ ब्रीथ, यानी वो कह रहा है कि तब तक वो दौड़ेगी ना जब तक उसकी क्या हो जाए जी, जब तक उसकी सांसें ना रुक जाए। तो डेडलाइन हो गया ना, जब उसकी सांस रुक जाएगी तो नहीं दौड़ेगी। तो डेडलाइन के लिए क्या यूज करेंगे, तो आप कहेंगे सर इसके लिए हम अंटिल यूज करेंगे। लो अरे यार ये क्या हो गया, अरे ये मैं क्या लिख दिया हूँ यार, अंटिल में एक ही रहता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया, मजा आया होगा। और हाँ, जो बचे हुए आपके जितने भी अभी भी कंजंक्शन सबऑर्डिनेट के कुछ इंपॉर्टेंट कंजंक्शन है जो फ्रीक्वेंटली यूज होता है, उसको मैं डिस्कस करूंगा आपके सामने नेक्स्ट क्लास में। और हाँ देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि आप आई मीन सब्सक्राइब ही कर दीजिए पहले, बट हाँ यदि पसंद आया हो, आपको लगा कि यार ठीक है समझ में आया मुझे पढ़ना चाहिए, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, ठीक है। और आपको किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए आप, ठीक है, मैं आपके लिए प्रोवाइड करवाऊंगा बिल्कुल इजीएस्ट वे में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, टाटा।